नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, बड़े दिनों से हमारी ये इच्छा थी कि हम मोटिवेशन के लिए कुछ एक ऐसी नई सीरीज़ शुरू करें जिसमें लोगों को, जो नए लोग हैं, जो अभी एक नए बिज़नेस अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको कोई इंस्पिरेशन मिले और ऐसे रोल मॉडल्स जो उनके लिए बन सकते हों, ऐसे लोगों की ज़िंदगी की जो कथा है वो हम आपके सामने वीडियो के थ्रू शेयर करें। क्योंकि प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल है और हम प्रॉपर्टीज़ को कवर करते हैं, तो हम जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में लोगों ने कैसे तरक्की की है, कैसे स्क्रैच से शुरू कर अपनी इतनी अचीवमेंट करी है कि आज उनका पूरे नॉर्थ में नाम चलता है। तो ऐसे बड़े बिल्डर्स जिन्होंने स्क्रैच से शुरू करा था और आज बहुत बड़ी रेपुटेशन क्रिएट करी है, बहुत बड़ा नाम बनाया है, वैसे बिल्डर्स के साथ हम आज से आपको मिलाना शुरू कर रहे हैं और हम हर हफ्ते आपको एक नई स्टोरी, एक नए बिल्डर के साथ मिलाएंगे। तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक ऐसे शख्स से कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हज़ारों लोगों के लिए रोल मॉडल थे, रोल मॉडल हैं, और उन हज़ारों लोगों में मैं भी एक शामिल हूँ। हमने जब ये प्रॉपर्टी अपडेट्स टीवी चैनल शुरू करा था, तो जब मैं उनके पास इस आईडी को लेके आया था तो इन्होंने इतनी मोटिवेशन मेरे को दी और उन्होंने बहुत सपोर्ट करी और उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हो ये बहुत अच्छा एक तरीका है, टूल है, इससे आप लोगों का भला कर सकते हो, आप इसको छोड़ना मत। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास आना, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। तो आज उस इंसान के बारे में हम आपको भी बताएंगे कि वो शख्स क्या थे। तो उनका नाम था अमृतपाल सिंह जी, और ओमेगा सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो ट्राई सिटी है, जो मोहाली के आसपास का इलाका है, चंडीगढ़ के आसपास का इलाका है, वहाँ पे ओमेगा सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आप हिमाचल जाओगे तो जगह जगह पे आपको बोर्ड मिलेंगे, पंजाब में आप ट्रैवल करोगे तो जगह जगह बहुत बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे, अगर सिनेमा हॉल जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ओमेगा सिटी के बोर्ड मिलेंगे। ये सिर्फ बोर्ड नहीं मिलेंगे, जब आप ओमेगा सिटी आओगे तो आपको फील होगा कि वाकई ये ब्रांड है। यहाँ पे जिन्होंने घर लिए हुए हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल 100% से भी ऊपर अगर होता तो वो है। ये सब कुछ हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टी अपडेट टीवी चैनल्स हैं और हमारे जो लिंक हैं वो तकरीबन इंडस्ट्री के हर बिल्डर के साथ हैं। लेकिन हमने इस सीरीज़ की शुरुआत करने का जो सोचा अमृतपाल जी की लाइफ के ऊपर, तो मेरे पीछे उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो दर्शक एक बार उनका दर्शन करें इसी तस्वीर के ज़रिए, और जब हम उनके बारे में आज बातें करेंगे तो आपको ये लाइव आपको फील होगा कि ये आज भी ज़िंदा हैं हमारी दिलों के अंदर। तो शुरुआत आज उनके सपुत्र जो शुभम राजपूत जी हैं उनसे हम कर रहे हैं। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सत श्री अकाल सारे व्यूअर्स को नमस्कार। शुभम जी, जैसे कि मैं बहुत पर्सनली अटैच रहा हूँ अमृतपाल जी के साथ, आप उनके सपुत्र हैं और आप उनकी जो ये एम्पायर उन्होंने खड़ा करा है आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ जी। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप ये बताइए कि आप के पिताजी जी जो इस शहर में कहाँ से आए थे, कौन से छोटे शहर से वो बिलोंग करते थे, कहाँ से चल के वो यहाँ आए? सर बेसिकली वो थे जलंधर से, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि गांव था लोहिया खास, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई, जहाँ से एक बर्थ प्लेस है जी, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। जलंधर में उन्होंने स्टडी की, सिविल इंजीनियर की उन्होंने स्टडी की। सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने टॉप किया अपने कॉलेज में जी, ही वॉज अ टॉपर जी, एंड उनकी आज भी वहाँ पर उस कॉलेज में जी उनकी फ़ोटो आज तक लगी है। वाह। क्योंकि उन्होंने पूरे पंजाब लेवल पर टॉप किया था। कौन सा कॉलेज था सर? DAV कॉलेज सर, जलंधर। DAV कॉलेज जलंधर। क्या बात है। तो काफ़ी होशियार जो कह सकते हैं हम कि काफ़ी एक्टिविटी में इंक्लूड होने वाले और काफ़ी होशियार थे वो शुरू से ही जी। तो वहाँ से जब वो स्टडीज़ कंप्लीट की तो उन्होंने अपने बिजनेस सेटअप करने का सोचा। हालांकि हमारे दादाजी का अपना काम था और उन्होंने हमेशा से कुछ डिफरेंट करना चाहा और वहाँ से हम निकले। उन्होंने 3-4 बिजनेस से सेटअप शुरू किए, अलग अलग फेलियर हुए, बट कभी उन्होंने फेलियर से कभी हौसला नहीं हारा, खड़े हुए दोबारा, अगेन नेक्स्ट स्टेप, फिर फेल हुए, अगेन नेक्स्ट स्टेप, और ये आपके सामने है जो सा लास्ट स्टेप था वो बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत जो सी की है इस प्रोजेक्ट के लिए जी।
मेरे को सर उन्होंने बताया था कि वो इस लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आए हैं। हाँ। वो एक किसी हालातों के शिकार होके इस लाइन में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कभी सोचा नहीं था, हमने क्या, फादर साहब ने कभी सोचा नहीं था कि वो प्रॉपर्टी लाइन में आएंगे जी। तो शुरू में उन्होंने 3-4 जो से बिजनेस किए थे, अलग फील्ड के थे, बिल्कुल ही अलग फील्ड के जी। रियल एस्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं था जी। फील्ड्स का। जी। तो हम मोहाली शिफ्ट हो चुके थे 1995 में, 95 मेरे बर्थ से पहले। जी। तो जब शिफ्ट हुए, उन्होंने वहाँ पर, हमारी जॉइंट फैमिली थी, दादा ताया जी और सब थे वहाँ से, हमने अपनी प्रॉपर्टी सेल की जी। और हम मूव हो गए सनी एन्क्लेव में। सनी एन्क्लेव में। सनी एन्क्लेव में जी। जब हम मूव हुए, हमने अपने लिए एक प्लॉट लिया जी। और उस टाइम बहुत, हम कह सकते हैं, एक अपराइजिंग तेजी चल रही थी। तेज़ी चल रही थी। तो उस तेज़ी में क्या हुआ, हमने प्लॉट लिया और एक हफ्ते बाद ही उसका प्राइस काफ़ी अप्रिशिएट हो गया। तो एज ए बिजनेसमैन उन्होंने सोचा कि इट्स नॉट अ बैड डील जी कि हम बेच के दूसरा प्लॉट ले लेते हैं। जी। तो उन्होंने बेचा जी। तो मुनाफा हुआ उस चीज़ में, तो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। अगला प्लॉट लिया, अगले का भी प्राइस बढ़ गया। जी। तो उनको ये लाइन काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। जी। तो इतना सूटेबल बैठने के बाद उन्होंने उस दौर को पूरा यूटिलाइज किया और प्रॉपर्टी में ऐसे घुसे कि टिल 2011 उन्होंने मोर देन हाफ सनी एन्क्लेव खुद ही सेल किया, उनके थ्रू ही हुआ। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो उसी डीलिंग के अंदर की एक बैड डील हुई और वो बैड डील की वजह से ये वाली ज़मीन आपको मिली जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ सर इट्स ऑल अबाउट बैड एक्सपीरियंस। जी। हर बंदा अच्छा करके आगे नहीं बढ़ सकता या बिना गलतियों के आगे नहीं बढ़ सकता। एक इंग्लिश की कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, Yes. कि मिला तो श्राप था लेकिन वो वरदान बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेगा सिटी उसकी लाइव एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। और कुछ ऐसी डील थी जिसमें हम फंस गए थे, बट हुई मेरे फादर के थ्रू थी वो डील। जी। तो एट द एंड मेरे फादर उस चीज़ के पेबल थे। जी। असूलन उनकी लाइफ थी, तो असूलों के हिसाब से उन्होंने जितनी जमा पूंजी थी सब दे दी, बेचकर उन्होंने सब सारा पे सब कुछ एक टाइम पे हमने सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेच के हमने उन जिनसे डील हमने करवाई थी उनको दे दिया। उसके बदले ये ज़मीन हमें मिली। ये लोकेशन हमने अपनी चॉइस से नहीं ली, अपनी खुद की विश से नहीं ली। ये हमने लैंड, उस लॉस के बदले में ये लैंड हमें मिली। कौन सा साल था सर? इट वाज 2011 और हमें मेरे पापा कहते थे, कहावत पंजाबी में, गल पे टोल जा रहे हैं। ये उन्होंने ऐसा उस चीज़ को फिर अपनाया और उस पर वर्क किया। अगर आप पहले की पिक्चर्स देख लोगे इस लैंड की, मेरे पास है, मैं आपको शेयर भी करूंगा। मतलब इस लैंड को देख के कोई कह नहीं सकता था इतनी अच्छी कॉलोनी कभी यहाँ बस भी सकती है। बस भी आउटर लोकेशन थी, आउटर लोकेशन, छोटी रोड, तारे ही तारे, मतलब खेत ही आसपास, खेत कोई आसपास कोई कॉलोनी नहीं थी उस टाइम। नहीं थी। इस रोड पे हम कह सकते हैं हम पहले हम ही थे जिन्होंने एक प्रॉपर पॉश कॉलोनी डेवलप की है। तो ऐसा था नहीं कुछ, बट होली स्लोली लैंड और कलेक्ट की। ये पीसीस में थी लैंड, ऐसी नहीं थी एक स्क्वायर तक नहीं था, पीसीस में थे। हमने छोटे छोटे लिए तक रास्ता लिया, फिर गेट का डिज़ाइन लेके आए, रोड ब्यूटिफिकेशन की, और विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड और विद द ब्लेसिंग ऑफ माय फादर हार्ड वर्क, कि उनकी गुडविल पे ही हमारे सिंपल लैंड ऑफ पीस पे आप कह सकते हो 30 to 40% फ्लैट्स बिक गए थे, सिर्फ उनकी गुडविल पर। क्या बात। क्योंकि उन्होंने पास्ट में इतना अच्छा काम किया था, कभी किसी से 1% की चीटिंग नहीं की, या में से कोई कमिटमेंट गलत नहीं कभी की, और ऐसा मतलब हर डीलिंग में पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सब कुछ किया है। तो उस रेफरेंस की वजह से ही इतना हमारे जो सी उस टाइम, अच्छा सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे जैसे हम कह रहे थे तेज़ी थी, उस टाइम पे मंदा था और बहुत बुरी तरह से कह सकते हैं इतना मंदा था कि एक फ्लैट बेचना भी बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। बट वो उनकी गुडविल की कह सकते हैं हम कि उनको रिजल्ट मिला था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी प्यार दिया लोगों ने। और एक बात अमृतपाल जी के बारे में जो मैंने देखी है, आई विटनेस हूँ मैं उस बात का, कि उन्होंने, जैसे होता है ना कि आपने काम को अपना पैशन बना रखा था। बिल्कुल। तो वो जो काम करते थे वो 100% लगन के साथ और पैशन के साथ करते थे, और उनका हमेशा ध्यान रहता था कि मैं इसमें क्या नया लेके आऊँ, क्या ऐसा नया कंसेप्ट लेके आऊँ ताकि इसको मैं और बढ़ा दूँ, इसकी जो ब्यूटी और बढ़ा दूँ।
तो उन्होंने सर यहाँ पे मेरे को जो पता लगा था कि उन्होंने कोई पेटेंट कराया था, वो क्या चीज़ थी सर? सर काफ़ी फार्मूला पेटेंट कराया है यहाँ पे इस सोसाइटी में, जो पूरे दुनिया में कोई और नहीं बना सकता, उसको इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो फार्मूला क्या है दर्शकों को शुभम जी बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक लाइफ की, उस बेसिक चीज़ में आता है पानी, और पानी की वजह से जो से हेल्थ में आपकी बहुत डिक्रीज़ भी हो सकती है और इंक्रीज़ भी हो सकती है। जी जी। तो सबसे पहले पानी पॉइंट लेके हमने अपने खुद के बोर करवाए, हमारे 5 से 6 बोर हैं। उनमें से हमने टेक्नोलॉजी क्या बनाई, बोर से सीधा पानी आता है, हमारे पास है अंडरग्राउंड टैंक्स। सारी रोड्स के नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स है, जिनका फ़ायदा क्या होता है, जैसे ऊपर टैंक बनते हैं उनकी कभी सफाई नहीं हो सकती, कभी कुछ ऊपर कोई चढ़ के नहीं देखता। बिल्कुल। अंडरग्राउंड टैंक्स है हमारे पार्ट्स में, हर एक हफ्ते एक टैंक की सफाई होती है, प्रॉपर क्लीन होता है, फ्रेश पानी आता है उस अंडरग्राउंड टैंक में, प्रॉपर क्लीन टैंक। अगर आप उसको खोल के देखोगे आपको गंदा पानी कभी दिख नहीं सकता, हमारी गारंटी है। उस टैंक में से फ्रेश वाटर के लिए उसमें बोर वाला पानी आ गया, 5 ऑटोमेटिक मोटर्स लगी हैं जो पानी सीधा ऊपर टैंक्स में भेजती हैं, फ्लैट्स के टैंक्स के। और टैंक्स हमारे पास प्लास्टिक के टैंक्स नहीं है, ऊपर भी आरसीसी फ्रेम के हमने पूरा आरसीसी करके एक बड़े टैंक्स बनाए हैं, 8 फ्लैटों का एक बड़ा टैंक। उसमें हम प्रॉपर हर वीक पहले तो उसकी सफाई होती है, प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इन डिटेल में थोड़ा जाऊंगा। जी। सबसे बड़ा फायदा ये है, जो सी प्लास्टिक की टैंकियाँ होती है, आप यूजुअली कहीं पे भी देख लो पंजाब में, गर्मी इतनी होती है, बहुत हीट हो जाता है, जो सा प्लास्टिक है सुंगड़ जाता है और बाद में टूट जाता है। ढक्कन खुले होते हैं, कईयों के ढक्कन उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बीच में छिपकली गिर जाती है, पंछी पानी पीने आते हैं, बीच में मर जाते हैं। मोर ओवर, आप कई बार हम ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, 15 दिन के लिए जाना है, वो पानी खड़ा रहता है। बिल्कुल। वो पानी फिर आपका फ्रेश नहीं रहा। बिल्कुल। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आपका जब कॉमन टैंक है सभी का, 8 फ्लैट में से 7 जाने भी घूमने चले गए, बाई चांस, कभी जाते नहीं है, अगर चले गए तो एक बंदा भी अगर यूज करता रहेगा, वो फ्रेश वाटर सर्कुलेट होता रहेगा। और ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से जितना भी पानी जब थोड़ा सा डाउन आता है लेवल से, ऑटोमेटिक मोटर्स चलती है और चलता है। और सबसे बड़ी बात 24/7 हमारी वाटर सप्लाई है, और वो फ्रेश पानी की है। और पानी का TDS हम उस चीज़ की गारंटी देते हैं कि जौन सा फिल्टर का पानी होगा उससे ज़्यादा बेटर TDS हमारे पानी का है। क्या बात है। ये हम मतलब विद गारंटी हम ये चीज़ दावा करते हैं, और हम चेक भी करवाते हैं इवन मशीन के साथ कि आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखो सर, वही पानी से आपने नहाना है, वही पानी आपने पीना है, तो इट्स वेरी गुड कि आप फ्रेश पानी से नहाओ और आपकी हेल्थ जो सी बेटर रहे। और ये सारे सिस्टम को हमने डेवलप करके अपने डिज़ाइन से डेवलप करके हमने पेटेंट करा रखा है। और इस पेटेंट का हमने जो सा कॉस्ट भी रखी है 1 CR रखी है। 1 करोड़ हमें किसी को देना पड़ेगा, किसी को हमें देना पड़ेगा, अगर वो ये सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहे, साउथ इंडिया में अगर कोई यूज़ करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो शुभम जी ने बताया कि आप यहाँ अगर रहते हैं, जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको 24 घंटे फ्रेश वाटर आता है। और हर घर के ऊपर प्लास्टिक की टंकी नहीं है, एक बड़ी टंकी है जिसमें 8 फ्लैट को 24 घंटे सप्लाई मिलती है, और वो कभी भी पानी ख़राब नहीं होता, गंदा नहीं होता। और क्लीनिंग सिस्टम पानी का इतना बढ़िया है, और जो भरने का सिस्टम है कि पहले एक भरेगा दूसरा भरेगा, ऐसे वो फ्लो वाला सिस्टम इन्होंने बहुत शानदार डिज़ाइन करा है। जब कभी भी आपका चक्कर अगर यहाँ पे लगे ओमेगा सिटी में, तो आके आपको पर्सनली वो दिखना चाहिए। जो लोग इस वीडियो को हो सकता है यूपी में देख रहे हैं, हो सकता है बॉम्बे में देख रहे हैं, हो सकता है बेंगलोर से भी लोग फ़ोन करते हैं, तो अगर को वहाँ आपको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी तो उसके लिए आपको ओमेगा सिटी को पे करना पड़ेगा, जो अभी सर ने बताया 1.5 करोड़ रुपया। लेकिन अगर आप कोई इनोवेटिव हैं, आप नई कॉलोनी को डेवलप करना है, आप भी पुशिंग हैं, तो हो सकता है ये आपको कुछ डिस्काउंट भी कर दें, वो इनके ऊपर है। अब बात आती है सर, एक वो कहते हैं ना, जैसे मैंने बोला ब्लेसिंग इन स्काइज को आपने साकार कर दिया, दूसरी होती है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। बिल्कुल। तो वो भी कहावत आपके ऊपर लागू होती है कि बहुत स्लो आपने चले। अब 2011 से आपने शुरू करा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2011 से आज 2021 हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल में मैंने देखा है कि बहुत सारे बिल्डरों को हमने देखा 10 साल में, जिन्होंने 20 कॉलोनियाँ काट दी, 20 जगह पे जा के उन्होंने कॉलोनियाँ काटी। बट ओमेगा सिटी के बारे में ये खास चीज़ है कि उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उसके साथ साथ ही बढ़ते रहे और स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला फार्मूले को अप्लाई करा है।
जितना मैंने देखा है कि आपने शुरुआत में शुभम जी कितना एरिया था और आज कितना एरिया है आपके पास टोटल कॉलोनी का? सर स्टार्टिंग में हमें, जब मैं बता रहा था आपको, लैंड हमें मतलब एक तरह की हालातों के जरिए मिली, की वजह से मिल गई थी। वो थी 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ के बीच में भी 5-6 प्लॉट उस जिनसे भी ली थी उन्होंने बेचे हुए थे, तो थोड़ा सा वो भी हमें एक डिसएडवांटेज था। 2.5 से लेके सर आज हमारे पास जो से 20 एकड़ हो चुके हैं। 20 एकड़। और कितने लोग रह रहे हैं सर आपके यहाँ पर? सर हमारे पास मोर देन 600 फैमिलीज रह रही हैं अभी। 600 फैमिली रह रही हैं, तो 2400 बंदे हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये फैमिलीज प्रॉपर सारे फ्लैट जो से हमारे सारे डेवलप होके सारे पोजेशन हो चुके हैं। ऐसे नहीं है कि फ्लैट बन गया और फैमिलीज हम दावा कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे फ्लैट बने ज़्यादा हुए हैं, बट हम दावा उतना करते हैं जितने बच्चे और फैमिलीज आए हैं। अब कितने रहने वाले अभी पेंडिंग हैं? टोटल आपके पास कितनी इन्वेंटरी अभी और पड़ी हुई है? अभी जो से हमारे अपकमिंग फ्लैट्स है वो अराउंड 400 फ्लैट्स, और प्लस अगले 2 साल बाद जो से आएंगे 100 फ्लैट्स। टोटल 500 फ्लैट्स आप कह सकते हैं और आएंगे। 600 आप डिलीवर कर चुके हैं, 600 और 500 अभी और आएंगे। इन टोटल 1100 फ्लैट बनेंगे। यहाँ पे मैंने खरड़ में एक बात देखी है कि जो बंदा 10 प्लॉट के ऊपर 30 फ्लैट बनाता है वो अपने आप को अच्छा बिल्डर मानता है। तो ये 600 फ्लैट बना चुके हैं, 500 इनके और आ रहे हैं इन फ्यूचर में। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने और देखी है, सिक्योरिटी। जो लोग यहाँ रहते हैं वो उनको इतनी निश्चिंतता होती है कि भाई हमारे को घर को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो डिसिप्लिन है, मतलब कॉलोनियाँ बहुत होती हैं वहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता। तो इनकी सोसाइटी में एक डिसिप्लिन जो हमने देखा हुआ है, उसके बारे में शुभम जी बताएंगे सर। डिसिप्लिन क्या रखा हुआ आपने? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके इस इलाके में, तो वो फिर पेयर्स आते रहते हैं, तो उसको आपको कैसे कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, जो सी फ्लैट्स की कैटेगरी है उसमें सबसे पहले आती हैं फैसिलिटीज़। जैसे मैंने आपको बताया, पानी, सीवेज, और उसमें मेजर फैक्टर एक आता है सिक्योरिटी। जी, सिक्योरिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है एक अपार्टमेंट के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सिक्योरिटी हमने शुरू से इतनी टाइट और इतनी परफेक्शन में लेके गए हैं। हमारे दिन में 4 से 5 गार्ड होते हैं मेन जो से गेट्स पे, जिसमें एक गनमैन हमेशा रहता है और रात को एक गनमैन रहता है। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी हम रखते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस। दूसरी बात सर, रेजिडेंट्स के लिए हमारे प्रॉपर पार्किंग सिस्टम है। उनको हम पार्किंग इशू करते हैं, साथ में स्टिकर होता है इशू, उनकी गाड़ी पे लगता है। अगर वो स्टिकर गाड़ी पे लगा होगा तो गाड़ी एंटर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, हम चेक करते हैं वो हैं कस्टमर, उनका फ्लैट है तो एंटर हो पाएंगे। गेस्ट पार्किंग्स हमने अराउंड 80 to 90 गेस्ट पार्किंग्स हमने अलग डेवलप की हुई हैं, जो से इशू पार्किंग के अलावा। वेरी गुड। रह गई बात बच्चों की, जो रेंटल है। रेंटल देखो सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेंटल में है, कहना आसान है, और रेंटल सबसे बड़ा इशू है। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स जो है अच्छे भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। तो उसके लिए हमने 5 बंदों की अपनी टीम बनाई है जो सारा रेंट डिपार्टमेंट मैनेज करता है। जी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर के लिए जब वो फ्लैट ले लेता है, उसको रेंट पे चढ़ाना और उसका रेंट रिसीव करना और उसको फैसिलिटीज देना बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल है। तो कई लोगों ने, आपको पता है, एज ए इन्वेस्टमेंट जब ओल्ड एज में हो जाते हैं वो एज ए इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं फ्लैट, तो उनके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बच्चों से डील करना। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए हमने सिस्टम डेवलप कर रखा है जी, जिसमें क्या है, हमारे बंदे उनसे रेंट लेते हैं, उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, जी, एवरीथिंग, जी, एवरी सिंगल थिंग वो मैनेज करते हैं। 1 से लेके 5 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल। आपको नहीं चेक करना कौन से स्टूडेंट्स है, आपको नहीं उनकी वेरिफिकेशन करानी, आपको कुछ नहीं करना। उनकी वेरिफिकेशन भी हम कराते हैं, उनका सिस्टम भी हम देखते हैं, रहना सहना सब कुछ हम देखते हैं। क्या बात है। आपके पास सीधा रेंट आ जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन से लेके एवरीथिंग हम पूरा प्रॉपर सिस्टम करते हैं। और ऐसे नहीं है माहौल, आप कभी चक्कर लगाओगे अंदर देखोगे, ऐसे नहीं लड़का लड़की इकट्ठे हैं, ये है वो, वैसा माहौल नहीं है और सोसाइटी की तरह जिनमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा आप कह सकते हैं नेक्स्ट टू हॉस्टल है हमारे अपार्टमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। बिल्कुल। और बहुत सिंसियर बच्चे जो सीईओ के बच्चे हैं, दे ऑलवेज प्रेफर ओमेगा। बिल्कुल। जितना अच्छा माहौल है, जो अच्छे करीम बच्चे हम कह सकते हैं, दे प्रेफर ओमेगा। बिल्कुल। उनके लिए सिस्टम एक और हमने डेवलप कर रखा है, बायोमेट्रिक सिस्टम। हर एक स्टूडेंट जो यहाँ रहता है, उनका थंब इम्प्रेशन हम
बायोमेट्रिक सिस्टम में फीड कर देते हैं, जो कि हमें कभी सिक्योरिटी गार्ड को शक होता है ये स्टूडेंट हमारा नहीं है तो हम थंबप्रिंट लगवा के चेक कर देते हैं कि ये रेंट पे है भी कि नहीं। क्या बात है। और उनका हम प्रॉपर रिकॉर्ड लेते हैं हर चीज़ का कि इनके पेरेंट्स कौन है, इनके कौन मतलब घर का नंबर वेरिफिकेशन लेके सब कुछ चेक करते हैं, क्योंकि कभी कोई चाची बन के आ जाती है, कभी कोई मामा बन के आ जाता है, तो ऐसी चीज़ें हम अलाउ नहीं करते। तो इस चीज़ के लिए देखो स्ट्रिक्टनेस जरूर है, बट इससे हमारी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है हमारा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट है फैमिलीज बिल्कुल। और एक अच्छा माहौल बनने से ये आपकी कॉलोनी है जो सी पॉश कॉलोनी में कन्वर्ट होती है। अगर आप वैसा माहौल रखोगे तो आपकी कॉलोनी कभी पॉश कॉलोनी में काउंट नहीं होती। बिल्कुल। तो इट्स पार्ट ऑफ दिस। तो ये जो हमने से अभी मैंने जानबूझ के ये पॉइंट पूछा, जो हमारे व्यूअर हैं, अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं चंडीगढ़ के आसपास, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो अगर आपका बच्चे को आपने पीजी में या रेंट पे ओमेगा सिटी में फ्लैट लेके दे दिया तो आपकी जिम्मेवारी ख़त्म, शुभम जी की शुरू। बोले यहाँ पे उनको पेरेंट जैसी ही पूरी स्ट्रिक्टनेस मिलेगी, पूरा ध्यान मिलेगा, और यहाँ पे आते ही वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना होता है, जिन्होंने अयाशी करनी होती है, घूमना फिरना होता है, वो इस सोसाइटी का मुंह भी नहीं करते और वो कहते हैं सर उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाता। ये लोगों का मेरे को फीडबैक आया था, सर वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो जो लोग फैमिली वाले यहाँ रहते हैं उनके लिए इतना सेटिस्फेक्शन और सुकून है कि भाई हमारी सोसाइटी में गंद नहीं है। अगर हम और सोसाइटियों की बात करें जिसमें मोहाली की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, वहाँ पे ऐसी स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से जो फैमिली वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। इनके आसपास ही 2-3 सोसाइटी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ से लोग अपना ख़रीदा हुआ फ्लैट छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसपास स्टूडेंट्स ने इतना गंदगी मचा रखी थी, इतना नॉनसेंस क्रिएट कर रखी थी कि वहाँ फैमिली का रहना बड़ा मुश्किल हो रखा था। तो ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ क्योंकि हम फील्ड में हैं। तो उस तरीके से अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ चाहिए कि हम फैमिली वाले हैं, सर हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं, उसका ध्यान, तो ओमेगा सिटी एक ऐसा डेस्टिनेशन है आपके लिए जहाँ पे ये सब चीज़ों को टेक केयर किया गया है इनके पिताजी द्वारा, और उसी रीत को ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल बिल्डर का मोटिव क्या होता है कि ज़मीन ली, बनाया फ्लैट और चले गए, आगे चले गए। ये इतने सालों से इसी जगह पे हैं, 10 साल, अभी आपने सुना 10 साल से इसी जगह पे हैं और इसको और बढ़ा रहे हैं। और कितना सुंदर डेवलप कर रखा है, सिस्टम डेवलप करना है, चाहे पानी का। और एक बात और, लोग जो फ़ॉरेन में रहते हैं या बाहर की स्टेट से फ़ोन करते हैं, वो पूछते हैं सर आपके यहाँ बिजली का क्या सिस्टम है। तो बिजली वाला जो सिस्टम है उसके लिए एक ख़ास चीज़ जो सिर्फ ओमेगा, पूरे मोहाली में सिर्फ ओमेगा सिटी के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है, वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। वो भी इनको श्राप मिला था लेकिन उन्होंने वरदान बना लिया। अब उसके बारे में भी शोभन जी बता दीजिए कि बिजली वाला सिस्टम क्या है। काफ़ी वरदान हमें मिल चुके हैं। तो उसमें एक वरदान ये था कि हमारी लैंड के पीछे बिजली बोर्ड पड़ता था, जो एक नेगेटिव पॉइंट लोगों के लिए हो सकता था शायद, बिल्कुल, बट वो शायद हो गया है। रीज़न बिहाइंड दिस इज पूरे खरड़ में सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ पर डायरेक्ट हॉटलाइन है इलेक्ट्रिसिटी की। जी। वो है सिविल हॉस्पिटल जी और ओमेगा सिटी। क्या बात है। तो सिविल हॉस्पिटल और ओमेगा सिटी ऐसी जगह है जहाँ पर आपका बिजली कट कभी लग नहीं सकता ड्यू टू किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की। कभी भी लाइट कटेगी तो पूरे शहर की कट सकती है, पर सिविल हॉस्पिटल की नहीं कटेगी, ना ही ओमेगा सिटी की कट सकती है। उनका स्विच एक जियो स्विच कह देते हैं, वो बिल्कुल हमने अलग लगवाया है, डायरेक्ट लाइन हमारी आती है। अगर बाई चांस वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, देखो इलेक्ट्रिक चीज़ है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ खराब हो सकता है। अगर खराब होता भी है, हमने जेनसेट रखे हुए हैं, पावर बैकअप रखा हुआ है, विद इन 10 सेकेंड्स हमारे जनरेटर्स चल पड़ते हैं। कॉमन लाइट्स, लिफ्ट्स और फ्लैट्स का सारों की इलेक्ट्रिसिटी हाथ के साथ ही चल पड़ती है। और उसमें हमने कोई ऐसे अमाउंट नहीं रखी, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं रखी कि आपका बिल इतना आ जाएगा। नॉमिनल चार्जेस रखे हैं 500 पर मंथ, जिसमें आप एसी जितना मर्जी चला सकते हो, 3-4 एसी लगते हैं, जितने मर्जी चलो, तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो वो भी लोगों को चुभता नहीं है। बहुत अच्छी बात। पहली बात तो लाइट जाती ही नहीं है। अगर बाई चांस जाएगी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं कि आपको इन्वर्टर लगाने की जरूरत पड़ रही है, कुछ है, क्योंकि इन्वर्टर लगाते हैं उसकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बैटरी चेंज करो, ये करो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हम देने आते नहीं। बिल्कुल। और इसके बाद एक और, जैसे हम पिछले हफ्ते हम इंटरव्यू ले रहे थे यहाँ के जो म्यूनसिपल इंजीनियर हैं विनय महाजन जी की,
तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि सर बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोग रहना शुरू कर चुके हैं, इवन कि भर चुकी हैं, लेकिन आज भी उनका STP जो एज़ पर लॉ चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो एक लीगल इशू है, ये होना चाहिए, इस पर हम एक्शन ले सकते हैं, कोई नहीं है। तो उस एंगल पे बातें हैं कि ओमेगा सिटी में STP वर्किंग है और उसी STP का पानी इनके पार्कों में जा रहा है, वो हम बहुत बार हमने देखा है। और एक ख़ास चीज़ अगर किसी बिल्डर की है तो वो जो मेरी नज़र में है आज तक, वो ओमेगा सिटी के पास ये है कि आज तक किसी कस्टमर के साथ ज़ीरो डिस्प्यूट है। तो शुभम जी उसके बारे में थोड़ा व्यूअर को बता दीजिए कि ये कैसे संभव है। ये सर मेरे फादर साहब की एक सोच थी और बहुत प्योर सोच थी कि अगर बिज़नेस करना है तो बिल्कुल क्लियर और क्लीन करना है जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इतना बिज़नेस उन्होंने अच्छा किया था, इतना क्लीन किया था कि उनके रेफरेंस से ही 30-40 फ्लैट बिक गए थे ऑन द पीस ऑफ लैंड जिसमें वायर सी वायर थे। तो उनकी सोच ये थी कि बिल्कुल क्लियर काम करना है। तो शुरू से लेके आज तक वो हर एक कस्टमर को खुद डील करते थे। किसी भी आप कॉलोनी में जाओगे, बिल्डर तो पहली बात बैठा मिलेगा नहीं। पिछले 10 सालों से हम यहाँ बैठे हुए हैं, डेली ऑफिस आते हैं विदाउट एनी हॉलीडे। मेरे फादर तो मतलब होली और दिवाली पे भी ऑफिस आते थे, वहाँ पर भी छुट्टी नहीं मारते थे। मतलब ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस कारण कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई मिसडीलिंग या कुछ भी हुआ ही नहीं कभी। हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी बाई चांस किसी स्टाफ मेंबर ने कुछ बता दिया या कुछ भी, अगर उनको लगता भी, वैसे तो हुआ नहीं, तो मेरे फादर साहब खुद उस चीज़ को क्लियर करते थे और उस चीज़ को उसी वक्त रोक देते थे। जैसे CPs होते हैं, चैनल पार्टनर जो होते हैं, वो बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे होगा वैसा होगा। तो मेरे पापा हमेशा ऐसे कहते थे, मुझे डील से मतलब नहीं है, मुझे आदमी से मतलब है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जब भी हम पर्सनली बात करता था कि मैंने पैसे से ज़्यादा आदमी कमाए हैं। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पैसा कभी प्रेफरेंस पे नहीं रखा। यही रीज़न है कि कभी हमने चीटिंग नहीं की। हमने बाहर बोर्ड पे लिख के भी लगाया हुआ है, नो चीटिंग नो सिविल केस। कोई ऐसा शायद ही बिल्डर होगा जिस पे कोई केस ना हो। बिल्कुल सही बात कोई है। सिविल केस ना हो, कोई रेरा केस, कोई किसी टाइप का केस ना हो। हमने स्पेशली ये लिख के डाला है और इस इंप्रेशन से भी 3-4 कस्टमर इतने अट्रैक्ट हुए हैं, अगर वो कहते हैं फ्लैट लेना तो यहीं लेना। सही बात है। क्योंकि ये कोई लिख के लगा सकता है, लिखा ही नहीं सकता, किसी के पास है ही नहीं। हाँ, ये आप ही हैं जो जिन्होंने यहाँ पे तो ये लिख के लगा नहीं सकता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर बिल्डर्स। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्डर्स कहीं बिल्डर ने नाम खराब भी किया हुआ है, बट चलो हम सबको एक बराबर नहीं कर सकते। पांचों उंगलियों का साइज अपना नहीं होता। तो उस चीज़ को हम मेंटेन कर रहे हैं और उस चीज़ को ही मैं आगे उसी थ्योरी को लेके आगे चल रहा हूँ कि पैसा हमें काउंटेबल नहीं रखना है, हमें काउंटेबल रखना है पर्सन, और पर्सन की जो से रिलेशन है हमारे, वो हमारे प्रेफरेंस और प्रायोरिटी पे। अच्छा, एक बात और थी कि वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि मैं भी एग्जांपल हूँ उनकी जो दयालुता का, कि वो हमेशा बहुत दयालु स्वभाव के थे और वो सोशल जो काम होते हैं, सोशल सर्विस इसको बोलते हैं, समाज सेवा कहते हैं, उसमें भी बहुत इन्वॉल्व होते थे। तो सर यहाँ पे आप थोड़ा बताएं कि वो कैसे कैसे कामों में इन्वॉल्व थे और अभी उनकी वो जो प्रथा है उसको आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं ओमेगा सिटी में? बिल्कुल सर, शुरू से वो डोनेशन के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। 2011 से पहले हमारी एक सोसाइटी भी होती थी, शुभ कर्म मानव सोसाइटी, तो उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होने के बाद इतना नहीं इन्वॉल्व हो, बट ऑन एवरी ईयर दिवाली होगी या कोई ऐसे फेस्टिवल हो गया, वो गरीबों में दान करते थे। और ऐसा नहीं कि दान खोल के फ़ोटो खिंचाई और डाल दी या कुछ भी, उनका बहुत सिंपल सा सिस्टम था, दान करना है, शो ऑफ नहीं करना। उन्होंने काफ़ी ऐसे दान किए हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी की है। किसी ज़रूरतमंद को व्हील चेयर की ज़रूरत है, ऑन द स्पॉट उसको व्हील चेयर दे दी, किसी चीज़ की ज़रूरत है वो दे दिया। मतलब उनका मोटिव था कि पैसे ना दो, उनका मोटिव था उनको जो सी भी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें प्रोवाइड की है। इवन कि फ्लैट्स में भी हमने ऐसे हेल्प की है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा जितनी उन्होंने हेल्प की है, जैसे हमारे पास मोर देन 500 लेबर थी, तो लॉकडाउन लग गया, बिल्कुल ही उनकी तो सब कुछ बंद हो गया, राशन उनका 1 हफ्ते में ख़त्म हो गया। तो 500 लेबर को 2 महीने हमने लगातार 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया। क्या बात है। और
कोरोना की वजह से जितनी भी हमारे स्टाफ थे, सैलरीज थी, किसी की भी 2-3 महीने हमने कोई सैलरी नहीं काटी। लोगों ने हाफ करके दी, हमने हाफ भी नहीं की, फुल सैलरीज दी। उसके बाद कोरोना की वजह से कोई बीमार हो जाता है, छुट्टियां लेता था, या उसके परिवार में किसी को कोरोना हो जाता था, उसकी कभी हमने छुट्टियां नहीं काटी। कोई हमारे स्टाफ में और कोई हमारे ओमेगा सिटी में जो काम करता है, ऐसे भी नहीं सिर्फ स्टाफ, लेबर वाला भी काम करता है, किसी को कोई चोट लग गई करके या कुछ भी, उसके इलाज के लिए पैसे और उसकी हेल्प, और उसका कभी भी मतलब ऐसा नहीं हमने पैसे काटे हो। तो शुरू से उनका बहुत स्वभाव ये था कि कोई बात नहीं यार, कि इंसानियत पहले, पैसा मैंने आपको बताया था, पैसा तो मैटर, पैसा वो कहते थे कि जितना फॉर लिविंग, जैसे उनका रहन सहन था बहुत सिंपल था, उनको कोई ऐसे शो ऑफ या कुछ था नहीं, तो वो कहते जितना खाने के लिए, मतलब जितना रहने के लिए पैसे चाहिए उससे तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं काम ना भी करूँ तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो इस सोच से वो डोनेशन जिसको ज़रूरतमंद है, जिसके जैसे फ्लैट में ज़रूरत होती थी, तो कहते थे कोई बात नहीं यार, तो बाद में दे दियो। कई बंदे कहते हैं मैं रजिस्ट्री नहीं करा पाऊँगा, ऐसे हैं। तो अभी भी आप कह लो, अगर हमने 500-600 फ्लैट दिए हैं, चलो बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी 50-60 बंदे ऐसे होंगे जिनको आपने ऐसे किया, कोई बात नहीं, जब आएंगे तब देते। मतलब इतना पॉजिटिव उनका एटीट्यूड था। बिल्कुल सही बात है। और उस चीज़ से इतना आगे प्यार मिला और उस चीज़ से इतना रिगार्ड मिला कि उन्हीं लोगों ने आगे रेफरेंस दे दे के बिल्कुल हमारे फ्लैट और भी बिकवाए। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड कह सकते हैं। और डोनेशन का उनका यही मोटिव था कि अगर करना है तो दिखा के मत करो, नहीं तो लोग एक केला भी देते हैं ना, साथ में एक फोटो खींच लेते हैं कि एक केला दे दिया। ये ट्रेंड है आज का। ये ट्रेंड है, बट उन्होंने इस चीज़ से बहुत वो सख्त नफरत थी उनको। चलिए, तो बहुत आज दिल खोल के बातें शुभम जी ने हमारे साथ करी, और एक ऐसी बेमिसाल महान शख्सियत के बारे में आज हमने अपने दर्शकों को उनकी ज़िंदगी के बारे में सच्चाइयाँ बताई। अगर आप भी कुछ काम करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ऐसे ही लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं, जिनके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे नहीं हैं। अगर आप, वो एक पुराने बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि अगर आप सूरज की तरफ चेहरा कर लोगे तो परछाई आपके पीछे आएगी। तो जब आप लोगों के परमार्थ के बारे में सोचोगे, लोगों की भलाई के बारे में सोचोगे, तो पैसा और शोहरत आपके पीछे आएगी। अगर आप शोहरत की तरफ जाओगे, पैसे की तरफ जाओगे, तो परछाई जो है वो आपके आगे रहेगी और सारी ज़िंदगी पकड़ में नहीं आएगी। तो उस तरीके को इन्होंने फॉलो करा था अमृतपाल जी ने, और उसी लाइन के ऊपर आगे इस गाड़ी को बढ़ा रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ शुभम जी। और हमारी ऐसी दुआ है कि भगवान करे कि ओमेगा सिटी और शुभम जी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें और एक अच्छे पिता का नाम जो है वो और रोशन करें अपने कर्मों के द्वारा। तो यहाँ पे गेट के बाहर इन्होंने एक नेकी की दीवार बना के रखी हुई है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी किसी के पास अगर कोई सरप्लस चीज़ है तो उसको बेचने की कोशिश ना करें, यहाँ पे छोड़ जाएं, और जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले जाए उठा के, जैसे फॉरेन कंट्री में हमने देखा है। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, बाहर लगी हुई है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में ये भाव आ रहा है कि मैं चंडीगढ़ के पास कुछ फ्लैट लेना है, तो एक बार ओमेगा सिटी आकर जो हमने बातें आपको बताई हैं उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें। 100% आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। जो आपके मन में होगा कि मैं ऐसी लोकेलिटी चाहता हूँ, वो आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, ऐसा हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और नो डिस्प्यूट, आज तक नो कोर्ट केस। तो अगर ये बात इन्होंने बोर्ड पे लिखाई है तो इसके बाद और कुछ पूछने की वाली बात रह नहीं जाती है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं एक और चीज़ बताऊँ कि उनका, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे, उनका बाय प्रोफेशन भी काम यही था, स्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग बनाना। एक एक चीज़ उन्होंने चुन चुन कर लगाई है इस पर, चाहे वो ईंट थी, चाहे वो सरिया था, चाहे वो सीमेंट था, हर बढ़िया ब्रांड का सामान उन्होंने लगाया हुआ है। इस बात में भी हम प्रॉपर्टी अपडेट्स की तरफ से आपको गारंटी दे सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, ज़ीरो कंप्रोमाइज़। हो सकता है आपको मार्केट के हिसाब से इनका रेट थोड़ा सा महंगा लगे, लेकिन वो क्वालिटी के लिए ही है। हम जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उनका सामान थोड़ा महंगा होता है नॉर्मल से, तो उसी तरह ओमेगा सिटी ट्राई सिटी में एक ब्रांड है। अब ये सिर्फ कहने का ब्रांड नहीं है, जब आप आओगे तो आपको फील होगा कि हाँ वाकई ये ब्रांड है। तो उस ब्रांड को बनाने वाले थे श्री अमृतपाल सिंह जी, जिनके बारे में आज हमने बातें करी हैं। और हम शुभम जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इस भलाई को, इस नेकी को और आगे लेके जाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारे जो दर्शक हैं
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए टाइकून के साथ। नमस्कार। थैंक यू।